सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 14, पिता का पत्र, पुत्र के नाम। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम व्याख्यान 2 में अभ्यास कार्य तथा भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे और व्याख्यान 1 का जो भी हमारा गृह कार्य था उसकी भी जांच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अभ्यास कार्य का अध्ययन करते हैं। अभ्यास कार्य में हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न क, गांधी जी को प्रतिमास कितने पत्र लिखने और पाने का अधिकार था? गांधी जी को हर महीने कितने पत्र लिखने और पाने का अधिकार था? अब आपके पास 4 विकल्प आएंगे, तो उसमें से हम देखेंगे कि हमारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला विकल्प है 1, तो ये विकल्प हमारा सही है। दूसरा विकल्प है 2, ये हमारा विकल्प गलत है। तीसरा विकल्प है 3, ये विकल्प भी गलत है। और चौथा विकल्प है 4, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। हमारा सही उत्तर कौन सा है? 1, गांधी जी को प्रतिमास 1 पत्र लिखने और पाने का अधिकार था। प्रश्न नंबर ग, गांधी जी को कैसी स्थिति में सुख महसूस होता था? कैसी परिस्थिति में वो सुख महसूस करते थे? पहला विकल्प है जेल में, तो ये गलत है। दूसरा विकल्प है अमीरी में, ये भी गलत है। तीसरा विकल्प है गरीबी में, ये विकल्प हमारा सही है। चौथा विकल्प है क्रांतिकारी में, ये भी गलत है। तो हमने सही किसके सामने लगाना है? गरीबी में। गांधी जी गरीबी में सुख महसूस करते थे और बाकी 3 के सामने हमने गलत का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, पत्र लिखते समय गांधी जी को किसका ख्याल बारी बारी से आया? जब वो पत्र लिख रहे थे तो किसका ख्याल गांधी जी को बारी बारी से आया? उत्तर पढ़ते हैं हम। पत्र लिखते समय गांधी जी को मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और अपने पुत्र मणिलाल गांधी का ख्याल बारी बारी से आया। एक बार पुनः दोहराते हैं उत्तर को। पत्र लिखते समय गांधी जी को मिस्टर रीच, मिस्टर पोलक और अपने पुत्र मणिलाल गांधी का ख्याल बारी बारी से आया। प्रश्न नंबर ख, गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? गांधी जी किसे सच्ची शिक्षा मानते थे? उत्तर है गांधी जी के अनुसार केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। दोबारा पढ़ते हैं इस उत्तर को। गांधी जी के अनुसार केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। किसे मानते हैं वो? सच्ची शिक्षा चरित्र का निर्माण और हमारे कर्तव्य का बोध। प्रश्न ग, प्रश्न ग है हमारा, संसार में 3 बड़ी
और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इस संसार में 3 बड़ी और महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? उत्तर है, संसार में 3 बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ये गांधी जी के अनुसार है बच्चों कि इस संसार में 3 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न घ। प्रश्न घ है, गांधी जी के अनुसार प्रार्थना करने का सही समय कौन सा है? गांधी जी किस समय को प्रार्थना के लिए सही मानते हैं? उत्तर है, गांधी जी के अनुसार प्रार्थना का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से पहले का होता है। दोबारा पढ़ते हैं, गांधी जी के अनुसार प्रार्थना का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से पहले का होता है। सूर्य उदय होने से पहले, जब सूर्य उगता है उससे भी पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाना है हमें। वाक्य पढ़ते जाते हैं। पहला वाक्य है, पढ़ने के समय गांधी जी को पुत्र का ही ध्यान लगा रहता था। पढ़ने के समय गांधी जी को पुत्र का ही ध्यान लगा रहता था। तो ये वाक्य क्या है हमारा? सही है। दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। वाक्य ख, गांधी जी को लिखे गए सभी पत्र उन्हें प्रिटोरिया जेल में दिए गए। तो ये वाक्य क्या है? गलत है, क्योंकि सारे पत्र उन्हें नहीं दिए गए थे। अगला वाक्य पढ़ते हैं। ग, गांधी जी अमीरी की तुलना में गरीबी को अधिक सुखद मानते थे। तो ये वाक्य हमारा है सही। इसके सामने सही का निशान लगाना है। अगला वाक्य है घ, गांधी जी मणिलाल को एक योग्य शिक्षक बनाना चाहते थे। तो आपने पाठ पढ़ा है, आप बता सकते हो वो योग्य शिक्षक बनाना चाहते थे? नहीं, वे उसे एक योग्य किसान बनाना चाहते थे। तो ये वाक्य गलत है। तो बच्चों, आपको भी इन चारों वाक्यों में सही और गलत के निशान लगाने हैं। पहला वाक्य सही, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा वाक्य गलत है। प्रश्न नंबर 4, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आप कुछ शब्द पढ़ोगे और उन्हें एक एक करके हमें खालिस्तान में भरना है। शब्द पढ़ते हैं पहले। अवसर, किसान, साबूदाना, चिंता। अब हम देखेंगे कि हमें कहाँ भरना है। पहला आया जैसे क, मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता। तो हमने इसमें क्या भरना है? चिंता मत करना। दूसरा वाक्य है, तुम लोग सवेरे दूध के साथ बराबर साबूदाना ले रहे होंगे। दूसरे खालिस्तान में हमने क्या भरा? साबूदाना। तीसरा है, आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। तो यहां पर हमने अवसर लिखा तीसरे खालिस्तान में। अगला खालिस्तान घ, मेरी इच्छा है कि तुम एक योग्य किसान बनो। तो यहां पर इस खालिस्तान में हमने किसान भरा। ठीक है, पहले खालिस्तान में चिंता, दूसरे में साबूदाना, तीसरे में अवसर और चौथे में किसान। आपको भी अपनी पुस्तक में इसी प्रकार भरना है। प्रश्न नंबर 5, पाठ्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों,
पाठांश, पाठांश का अर्थ होता है पाठ का ही अंश, यानी पाठ का ही एक हिस्सा। एक आपको यहाँ पर एक पहरा दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, जिसको आपको पढ़ना है पहले और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले उसे हम पढ़ते हैं। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। दोबारा पढ़ते हैं। यदि यह दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का अर्थ होता है नजरिया, यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। ये आपने पढ़ लिया। अब हम इसके नीचे जो आपके प्रश्न दिए गए हैं, अब उनको एक एक करके हल करते जाएंगे। प्रश्न क, गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है? यह प्रश्न हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। अब इस पाठ्यांश में भी पूछा गया है। इसका उत्तर पढ़ते हैं। गांधी जी के अनुसार माता पिता की सेवा करना और परिवार की देखभाल करना ही सच्ची शिक्षा है। गांधी जी के अनुसार माता पिता की सेवा करना और परिवार की देखभाल करना ही सच्ची शिक्षा है। अगला प्रश्न है, किसको अपनी माँ की सेवा का अवसर मिला है? किसको अपनी माँ की सेवा करने का अवसर मिला है? उत्तर है, मणिलाल को अपनी माँ की सेवा का अवसर मिला है। तो आपने उत्तर लिखना है, मणिलाल को अपनी माँ की सेवा का अवसर मिला है। प्रश्न ग, कौन किसको संभाल रहा है? कौन किसको संभाल रहा है? उत्तर है बच्चों, मणिलाल गांधी देवदास और रामदास को संभाल रहा है। मणिलाल गांधी देवदास और रामदास को संभाल रहा है। प्रश्न घ, आधी शिक्षा किसके द्वारा पूरी हो जाती है? जो हमारी शिक्षा आधी रह जाती है वो किसके द्वारा पूरी हो जाती है? उत्तर है, माता पिता की सेवा और भाइयों की देखभाल आनंद पूर्वक करने से किसी भी इंसान की आधी शिक्षा पूरी हो जाती है। माता पिता की सेवा, भाइयों की देखभाल आनंद पूर्वक यानी कि खुशी खुशी करने से किसी भी इंसान की आधी शिक्षा पूरी हो जाती है। तो बच्चों, आपको ये चारों प्रश्न अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, क्योंकि आपकी पुस्तक में लिखने के लिए जगह नहीं दी गई है इन प्रश्नों को। अब हम करेंगे भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? जहां एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें कहते हैं अनेकार्थक शब्द। तो पहला है हमारा क, पत्र, चिट्ठी, खत, कागज। ठीक है। दूसरा है
अक्षर, वर्ण, गगन और ब्रह्मा। ग और तथा दूसरा अधिक। तो यहां पर हमने पढ़ा पत्र के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हैं? चिट्ठी भी बोलते हैं, खत भी बोलते हैं और कागज भी बोलते हैं। दूसरा है अक्षर। अक्षर का और क्या अर्थ होते हैं अक्षर के? वर्ण भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं और ब्रह्मा भी कहते हैं। और इसका अर्थ है तथा, दूसरा या अधिक। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखिए। बच्चों, उपसर्ग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं पुनः आपको बता देती हूँ। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक शब्द के उपसर्ग अलग करते जाएंगे। पहले हम उपसर्ग लिखेंगे। पहला शब्द है प्रतिमास, इसमें प्रति उपसर्ग है। ख असंतोष, इसमें अ उपसर्ग है। तीसरा है अक्षर, इसमें अ उपसर्ग है। चौथा है सद्गुण, इसमें सद उपसर्ग है। तो आपने भी उपसर्ग अलग करने हैं। प्रति, अ और सद। तो ये क्या है? उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 3, पाठ से चुनकर चार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा लिखिए। आप संज्ञा के बारे में भी जान चुके हो कि जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके गुण, दोष, भाव आदि का पता चले उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हमें इस पाठ में से व्यक्तिवाचक शब्द भी ढूंढने हैं, जातिवाचक भी और भाववाचक भी। तो चलिए एक एक करके हम लिखते हैं। व्यक्तिवाचक, मणिलाल, प्रिटोरिया, मिस्टर रीच और मिस्टर पोलक। कौन कौन से शब्द ढूंढे हमने? मणिलाल, प्रिटोरिया, मिस्टर रीच और मिस्टर पोलक, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति या विशेष जगह के या स्थान का बोध करा रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं गवर्नर, जेलर, माँ और किसान। तो ये शब्द क्या है? पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ हमने जातिवाचक के सामने लिखना है। तीसरा है हमारा भाववाचक, जिससे हमारे भाव का पता चले। तो ये कौन कौन से हैं? उदारता, स्वास्थ्य, अधिकता और पढ़ाई। तो आपने 4 शब्द जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक के सामने लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, वाक्य में प्रयोग करना तो आपको आता ही है ना? आपको पहले कई बार सिखाया है कि शब्दों को हम वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम शब्दों को पढ़ते हैं और उसका वाक्य प्रयोग सीखते हैं। क रहा खर्च। रहा खर्च का होता है रास्ते के लिए खर्चा। वाक्य है मुझे घूमने जाने के लिए कुछ रहा खर्च दे दीजिए। मुझे घूमने जाने के लिए कुछ रहा खर्च दे दीजिए। रास्ते में जो खर्चा करते हैं उसे बोलते हैं हम रहा खर्च। दूसरा है मूल्यवान। मूल्यवान का अर्थ होता है कीमती। वाक्य क्या है इसका? समय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। ग सुखद। इसका वाक्य है गुरुजी से मिलना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। कि जब मुझे गुरुजी से मिलना हुआ तो वो अनुभव मेरे लिए कैसा था? सुखद था, यानी कि आनंददायक था। घ असंतोष। इस समय युवाओं का असंतोष मुखर होता जा रहा है। असंतोष का मतलब क्या होता है बच्चों? अप्रसन्नता। तो इस समय युवाओं होते हैं जो नवयुवक होते हैं, लड़के होते हैं, तो उनका
जो असंतोष है यानी कि उनकी जो अप्रसन्नता है वो मुखर यानी कि बढ़ता जा रहा है। तो इसके अलावा आप भी अपने अलग वाक्य भी बना सकते हो इन शब्दों से। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं बच्चों, वो आपको मैं पहले बताऊंगी कि जब हम वर्णों को अलग अलग करते हैं उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। अब हम एक एक करके वर्णों को अलग करते जाएंगे। पहले शब्द को पढ़ेंगे। पहला शब्द है प्रतिमास। तो इसको किस प्रकार हमने वर्ण विच्छेद किया, प आधा र, अ आधा त, छोटी ई आधा म, आ स आधा और अ क्या बन गया, प्रतिमास। प र अ, प्र बन गया। ता में कौन सी मात्रा है, छोटी की, ये ध्यान रखना। प्रतिमास, ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया प्रतिमास का। दूसरा शब्द है हमारा शिक्षा। इसको हम कैसे करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखना है आपने। आधा श, ई छोटी की मात्रा, और क आधा और श षटकोण वाला श आधा और आ। और आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो यहाँ पर अक्षय बताया है, लेकिन बच्चों ये क्या है, संयुक्त व्यंजन, इसको हमें अलग अलग करना है ना। तो ये किससे बना है, अक्षय किससे मिलकर बना है, क जमा में श को मिलाकर बना है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, स छोटी की मात्रा, क श आ, क्या बना, शिक्षा। अगला है ग अक्षर। अक्षर किससे करेंगे हम वर्ण विच्छेद, अ क श अ र और अ। ठीक है, अ लिखा, अभी आप वही फिर देख रहे हो क्ष लिखा हुआ है, ये भी क और श को मिलाकर बनता है क्ष, है ना। तो आगे फिर लिखा हमने अ र और अ, क्या बन गया, अक्षर। तो इस प्रकार आपने वर्ण विच्छेद करना सीखा है। बच्चों अब हम जानेंगे व्याख्यान 2 का आज का हमारा गृह कार्य। हमारा गृह कार्य है नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 14, पिता का पत्र पुत्र के नाम के कठिन शब्द व शब्दार्थ उत्तर पुस्तिका में लिखो व याद करो। बच्चों आपको इस पाठ के कठिन शब्द व शब्दार्थ उत्तर पुस्तिका में यानी कि आपके हिंदी की नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अब हम जानेंगे हमारे व्याख्यान 1 का जो गृह कार्य था उसका हल, कि क्या वो गृह कार्य हमने सही किया है। पहला प्रश्न था बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, पत्र लिखने के समय गांधी जी किस जेल में सजा काट रहे थे। पत्र लिखने के समय गांधी जी किस जेल में सजा काट रहे थे, ये नाम आपके पाठ में बार बार आया है। उत्तर है पत्र लिखने के समय गांधी जी प्रिटोरिया जेल में सजा काट रहे थे, है ना। क्या बताना है हमें, पत्र लिखने के समय गांधी जी प्रिटोरिया जेल में सजा काट रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ख, गांधी जी ने बा कहकर किसे संबोधित किया है, किसे पुकारा है। उत्तर है गांधी जी ने बा कहकर अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को संबोधित किया है। गांधी जी ने बा कहकर अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को संबोधित किया है। बा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपनी पत्नी
कस्तूरबा गांधी जी के लिए किया है। आपको पाठ पढ़ाते समय बताया था ना, उनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। ठीक है, अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न ग, मणिलाल को किस बात के प्रति असंतोष था? मणिलाल को किस बात के लिए असंतोष था? असंतोष का मतलब क्या है? किस बात के लिए उसे अप्रसन्नता हो रही थी? उत्तर है, मणिलाल को शिक्षा के प्रति असंतोष था। उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष था। तो बच्चों, आपने भी इन तीनों प्रश्नों की जांच करनी है। अगर आपकी कोई गलती है तो उसे सुधार कार्य लिखकर दोबारा करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।